राज्य सरकार का द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं ते हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करी गए और यानी एक महिला जीवते की साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में विशेष सम्मान मिली तीलू रौतेली पुरस्कार जीव को नौचे शशि देवली जी, जो कि आज फोन लाइन का माध्यम से हमारा साथ में तो चला बाकी की बातचीत उनसे ही जान लेना। हेलो हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको रेडियो खुशी 90.4 FM पर। बहुत शुक्रिया मैम। क्या हाल चाल है आपका? बस मैं बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी मैम। सबसे पहले तो हमारा श्रोताओं ते अपनो परिचय दी देवा। जी, मैं शशि देवली गोपेश्वर चमोली बटिन और मैं एक राइटर से लेखिका छे। जी, मेरे कविता लिखना जो शौक छे बचपन बटिन तो मैं नहीं बोल सकल, लेकिन जब भी क्लास 9th में छे तो क्लास 9th बटिन मैं शायद नहीं कैसे इंस्पायर हुए वालों, तो फिर मैं लगे कि यार मतलब अपने शब्दों थोड़ा सा अपने मन का जो विचार फिर वो पन्नों पर लिखा बैठी, तो मैं तभी बटिन ये शौक लगी। फिर जब फर्स्ट टाइम मतलब अपनी माँ सबसे पहले मैंने लिख के जब 4 पंक्ति सुने थे तो मैं तभी बटिन लगी कि वाकई है तो ये कविता बड़ी। और जन की हाल ही में आपते तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित करी गए थे, वह को आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वे के बारे में हमारा श्रोताओं ते कुछ बतावा। हाँ जी, ये तो मैं वास्तव में जीवन का वास्तव यह सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे भेज सकनी है ना, क्योंकि कभी मैं सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं इतनी काम कर सकूँ कि मैं तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करे जो लोग। लेकिन ये का वास्तव में राज्य सरकार भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि जौन मेरे काम इतनी आकलन करी और ये काबिल समझी कि मैं ये शौर्य और स्वाभिमान को पुरस्कार दे सको, है ना। तो बेहद ही मतलब एक व्यवस्था की जो मैं पूरी आधी जीवन की जो मैं परिश्रम से जो मेहनत से सफल हुई है तरह से। जी, बहुत बहुत शुभकामना आपते। और आपका परिवार वालों को क्या रिएक्शन रहे, मतलब आपका परिवार वालों ने आपते ये में सहयोग करी? हाँ जी, सहयोग तो मतलब मानसिक रूप से पूरी तरह मैं सहयोग दी। मेरे परिवार में सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड से तो हमेशा मेरा साथ देनी, कभी भी मतलब मेरा काम इग्नोर नहीं करी, या फिर कभी भी अगर मैं कहीं पार्टिसिपेट कर या फिर कभी कभी सम्मेलन वगैरह या अगर मैं अपने काम में अगर कुछ लिखण हो तो कभी भी मैं ना नहीं बोली ये काम वास्ता, है ना। और दूसरा सपोर्ट सबसे पहले सपोर्ट तो मेरे माँ को मेरे पिता बहुत रही है साथ साथ में कि कब मेरे पढ़ाई का साथ साथ में जब मैंने काम करी तो कभी भी मतलब लेखन में कभी नहीं व्यवधान ये मेरा नहीं हुई कि मेरा परिवार नहीं चाहना वाला कि मैं अगर मैं कविता लिखूं या कुछ इस तरह से, तो हमेशा सपोर्ट ही रहे, हमेशा सपोर्ट करी जान। जिनकी कवि का रूप में तो आज सभी आप लोग आपते जानना चाहिए, लेकिन ये के अलावा भी क्या आप कुछ और भी कर दा? हाँ जी, मैं प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका छे और साइंस की टीचर छे। मैं अक्सर गोपेश्वर में ही प्राइवेट स्कूल से पीस पब्लिक स्कूल तो पिछले 11 सालों तक बटिन में काम करूँ और मैं वाइस प्रिंसिपल छे। जी, और जन की आप बहुत सारा कवि सम्मेलन में भी प्रतिभाग कर दी रहा, अलग अलग मंचों का जरिए कै तरीके की कविता आप लिख दा? हाँ, तो कवि सम्मेलन में देखो सबसे पहले तो जो जब मैं शुरू करी कविता लिखण तो कहीं ना कहीं जो स्त्री समाज की जो वेदना थी से मैंने पन्नों पर व्यक्त करी। मतलब एक लड़की जब पैदा होने से लेकर के जो बड़ा होने तक और एक आधा जीवन गुजरने तक जो भी मुसीबत ले लड़की जीवन में होनी तो बटिन मैं शुरू हुई। तो जब मैं मंच पर पहली बार भी गई तो मंच पर भी मैं सबसे पहले जो रचना छे तो फिर लड़कियों पर ही छे, लड़की का जीवन पर ही छे, है ना। तो कखी बटिन जब मैं मंच में अक्सर स्त्री वेदना लिखे ही जान छे, भ्रूण हत्या से लेकर के स्त्री वेदना जो भी छे या फिर यही तरह समाज में जो भी कुरीतियां लड़कियों लेकर के हमें कई रचना लेकर के हमेशा मंच पर की। ज्यादा मैं हिंदी जो लेखन से तो स्वतंत्र विधा में ज्यादा भन थे, अब मैं विधाओं पर लेखन शुरू करेली, लेकिन पहले जो विधा से स्वतंत्र में लेखन छे और स्त्री ही हमेशा मैं कविता को जो मेन टॉपिक रन छे विषय सुई रन छे। जिनकी आपकी अभी तक बहुत सारी कृति प्रकाशित हुए थे, कुकू आपन मतलब अभी तक किताब लिखी हो या कविता लिखी हो वे के बारे में हमारे श्रोताओं से कुछ बतावा। हाँ जी, तो मैं जो अभी तक 4 किताबें में पब्लिश हुईगी, तो 4 किताबों में सबसे पहली जो मेरी किताब थी मुड़ के देखना कभी, तो मुड़ के देखना कभी जो पब्लिश हुई थी समय साक्षर देहरादून द्वारा, तो ये किताब निकली थी मैं 2016 में एक विमोचन थे, है ना। और 2017 में फिर मेरी दूसरी किताब निकली मन कस्तूरी को जो विमोचन है तो दिल्ली में है। और तीसरी जो किताब थी मेरी तीसरी किताब जो निकली मेरी उड़ने की चाहत, तो एक विमोचन में थी गोपेश्वर में करी 2019 में। और चौथी किताब थी इश्क से रास्ता, ये गजल संग्रह थी।
है ना। और 3 के 3 जो कविता संग्रह છે તેમાં 100 કવિતાઓનું સંકલન છે। और जो इश्क से राब्ता છે એમાં कुछ गजल, कुछ मुक्तक शायरी છે, कुछ सजल છે। तो ये में भी लगभग 100 का आसपास, मतलब 126 या 27 पेज ये किताब છે, ये 4 किताब। और बाकी में 22 का आसपास साझा काव्य संग्रह છે। जिनकी हाल ही में आपते तीलू रौतेली सम्मान मिली, तो ये के अलावा भी आपते और भी सम्मान मिली होला, तो वे के बारे में भी हमारे श्रोताओं ते कुछ बतावा। हाँ जी, और तीलू रौतेली का अलावा अपना मतलब सबसे पहले तो अपना बंड गौरव सम्मान अपने क्षेत्र से, क्योंकि मैं बंड से बिलोंग करूँ, तो अपने बंड क्षेत्र में भी मैं बंड गौरव सम्मान मिली। और काव्य मंजरी सम्मान से लेकर के और कई मंचों पर दिल्ली और मथुरा के मंचों पर भी मैंने काव्य पाठ करी, तो बटिन भी मेरे कई सम्मान मिला, है ना। और हिंदी सेवा सम्मान में नेहरू युवा केंद्र का द्वारा हिंदी सेवा सम्मान में जरूर भी गोपेश्वरी में। और भी मतलब कई तरह का सम्मान थे जो हर मतलब लगभग प्रत्येक मंचों पर मिले थी। ते हमारे श्रोताओं थे रेडियो खुशी का माध्यम से आप अपनी कोई कविता बोल चाला। स्त्री वेदना को ले करके मतलब ये बोलो कि इस जब जो लड़कियां थी, अगर हम हमेशा मतलब दूसरा पर निर्भर ना रहो, अपनी हिफाजत करना वास्ता, अपना शरीर हिफाजत से लेकर के और अपने स्वाभिमान की हिफाजत तक हम दूसरे पर निर्भर ना रहो। तो एक वास्ता जब मैं पंक्ति लिख के जो उन्नाव और हैदराबाद की घटनाओं लेकर के, तो एक वास्ता में बोल सकूँ कि पंक्ति देने बताओ अपने श्रोताओं का वास्ता कि गर रखना ही है तुझे तो अधरों पे अपने अंगार रख, गर रखना ही है तुझे तो अधरों पे अपने अंगार रख, याद रख तू भारत की बेटी है तन पे मखमल का श्रृंगार भी रख, याद रख तो भारत की बेटी है तन पे मखमल का श्रृंगार भी रख। बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, कदम कदम पर धमकाने वाले, बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, कदम कदम पर धमकाने वाले। एक बार फिर सन 57 की झांसी वाला किरदार तो रख, एक बार फिर सन 57 की झांसी वाला किरदार तो रख। उठ जाएगी तलवार हाथों में जब धड़कन से ललकार उठेगी, उठ जाएगी तलवार हाथों में जब धड़कन से ललकार उठेगी। उत्तराखंड की भूमि से तब शक्ति स्वरूपा जयकार उठेगी। अंबर की छाती चीर समंदर माटी को अविरल कर देगा, अंबर की छाती चीर समंदर माटी को अविरल कर देगा। तब युगों युगों तक वीरांगनाएं पावन पारस बन फनकार उठेंगी, तब युगों युगों तक वीरांगनाएं पावन पारस बन फनकार उठेंगी। मैं बात उस माटी की करती, मैं बात उस माटी की करती जिसका कण कण ज्वाला है। तीलू रौतेली की गाथा से गूंजता यहाँ हिमालय है, तीलू रौतेली की गाथा से गूंजता यहाँ हिमालय है। आज मेरा भी विश्वास अडिग है अगर मैं इस माटी की बेटी हूँ, आज मेरा भी विश्वास अडिग है अगर मैं इस माटी की बेटी हूँ। प्राचीन हिंद भारत की मैं धर्म चिंता में बैठी हूँ, मैं धर्म चिंता में बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सी कविता अपन हमारे श्रोताओं ते सुनाई। तो बहुत सारा युवा छन जो कि ये क्षेत्र में जान चाहता, यानी कि लेखन का क्षेत्र में जान चाहता और अपनी पुस्तक भी प्रकाशित कराना चाहता, तो आप ऊते क्या संदेश देना चाली, क्या तरीका से अगने बढ़ सकता। हाँ जी, जो भी अगर मैं यानी बोलो कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उससे भी साहित्य का लेकर के जो थोड़ा सा हर किसी की मानसिकता थोड़ा सा बदल जाने की मतलब काफी संघर्ष कर पानो। पहले के तो समझ ही नहीं आना कि अपनी मातृभाषा आगे बढ़े चली गई या हिंदी में लिखो, ये कि मतलब जे भी माध्यम से जो रुचि थे तो अपनी रचनाओं या अपना जो काव्य यात्रा थे तो आगे बढ़े सकना। आपकी मतलब छापोन वाली बातें शुरू पत्रिकाओं से शुरू करके और तो अपनी किताबों तक आराम से छपवे सकन, है ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के और बहुत सारी बातचीत हमारे साथ में करने की। बहुत धन्यवाद दीदी, खुशी। धन्यवाद।